देश का विकास भ्रष्टाचार के पंजों में जकड़ा हुआ है। ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि देश के अंदर इतना भ्रष्टाचार है कि इसका जब उजागर किया जाता है तो जो व्यक्ति इसका उजागर करता है उसको सजा मिलती है मौत। कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा, कोई भ्रष्टाचार को उजागर करेगा, कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा, कोई ठेकेदार के खिलाफ बोलेगा, कोई प्रशासन के खिलाफ बोलेगा। देश के अंदर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ कोई व्यक्ति बोलता है तो उसको इनाम में मौत मिलती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले ही एक ऐसा वाक्य सामने आया जिस वाक्य के अंदर एक पत्रकार, जिस पत्रकार को मैं सबसे बड़ा पत्रकार मानता हूं क्योंकि उस पत्रकार ने भ्रष्टाचार करने वालों की पोल खोली थी, जो कि भ्रष्टाचार की सीमा थी, भ्रष्टाचार के जो करते थे लोग उनकी उसने पोल खोलकर उनको नंगा किया था। उस व्यक्ति, उस पत्रकार को, युवा भाई को हत्या यानी उसको मार दिया गया। उस पत्रकार की हत्या के बाद ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि जिन्होंने मारा है ठेकेदारों ने उन पे कार्रवाई होगी, पर कार्रवाई से क्या होगा? जो एक सच्चा देश का हीरो, एक सच्चा ईमानदार पत्रकार था, वो देश ने खो दिया है। उस जैसा ईमानदार और सच्चा पत्रकार आज भी है यूट्यूबर, पर वो लोग भी डरते हैं। जिस व्यक्ति ने पहल करके, जिस व्यक्ति ने आगे चलकर एक लाइन चुनी कि मैं इस लाइन पर जाकर मैं यहां से लोगों की आवाज उठाऊंगा, यहां मैं खड़ा होकर लोगों को भ्रष्टाचार की बताऊंगा किस तरह भ्रष्टाचार हमारे देश के अंदर किया जाता है, उस पत्रकार को मार दिया गया। क्योंकि पत्रकार का काम होता है, उसका ईमान धर्म, उसका काम कार्य सब कुछ ये होता है कि देश की सेवा करे, जनता की सेवा करे, जनता के मुद्दे उठाए, जनता के लिए 24 घंटे खड़ा रहे। वो पत्रकार होता है, देश को हीरा होता है। वो पत्रकार नहीं जो कहता है हिंदू है, ये मुसलमान है, हिंदू मारे हैं, मुसलमान गलत है, हिंदू गलत है, जाति धर्म पे बात करे, डिबेट करे। वो पत्रकार नहीं है देश की, वो डीमक है देश की, जो कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को खत्म करना चाहती है। मैं मुकेश चंद्राकर की बात कर रहा हूं, जो कि छत्तीसगढ़ के एक ईमानदार पत्रकार थे, जो कि आज हमारे बीच नहीं है क्योंकि उनकी हत्या कर दी गई है। उनकी जब मैंने रिपोर्टें देखी, जब मैंने उनका चैनल सोशल मीडिया देखा खोलकर, तो उनका एक चैनल था बस्टर जंक्शन के नाम से, जो छत्तीसगढ़ के अंदर वो चलाते थे। तो फिर मैंने उन्हें चैनल खोलकर देखा कि ऐसा क्या करते थे चैनल के ऊपर, वो ऐसा क्या काम करते थे कि उसको उसकी सजा मौत मिली है। तो देखा तो हाँ, ऐसी रिपोर्टें थी उस चैनल के ऊपर कि वहां वह लोगों के जरिए लोगों के बीच जाकर जो भ्रष्टाचार था उसको उजागर करते थे, लोगों की समस्या सुनते थे, लोगों की जो प्रॉब्लम होती थी उसको सोल्व करने का काम करते थे। एक ऐसा ईमानदार पत्रकार था, हमारे देश का हीरो था, जिसको हमने खो दिया सिस्टम के हाथों। सिस्टम आप सभी ने देखा होगा क्योंकि सिस्टम जो देश का है वह नेताओं के हाथों में जकड़ा हुआ है। लोकतंत्र के तो नाम की चीज नहीं है। सिर्फ देश के अंदर दो ही व्यक्ति चलाते हैं, पैसा और पावर। जिनके पास पैसा है और जिनके पास पावर है, सत्ता में बैठे हैं, वो इस देश को चलाते हैं। और वो जितने भी लोग हैं, लगभग सभी लोग भ्रष्टाचार और सभी लोग भ्रष्ट हैं। ईमानदार लोग बहुत कम हैं। राजनीति के अंदर ईमानदार लोग बहुत कम हैं। हर चीज के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा पड़ा है, हर चीज के अंदर भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। और हम कहते हैं देश विकसित हो रहा है, हमारा भारत विकसित हो रहा है। अरे भाई, कहां विकसित हो रहा है, कहां? हम किस देश की बात कर रहे हैं? हम एक व्यक्ति, एक पत्रकार की हिफाजत नहीं कर पाए, जो कि एक ईमानदार था, जो कि एक ईमानदारी काम करता था, उसको हमने खो दिया। और हम जिस देश के अंदर विकास की आशा लगाकर बैठे हैं कि उस देश के अंदर विकास होगा, अब पता नहीं किस तरह का विकास होगा। हो सकता है कोई विकास देश के अंदर ऊपर से टपके और विकास की गंगा बहने लगे। उस पत्रकार को क्यों मारा गया? क्योंकि उस पत्रकार ने पुरानी रिपोर्टें तो उसकी थी, उसने अपनी हत्या से 3 या 4 दिन पहले एनडीटीवी के लिए एक रिपोर्ट की। रिपोर्ट थी 1 करोड़ की, तो 120 करोड़ की लागत से 1 रोड बना था। उस पत्रकार ने उस रोड की जाकर हालत दिखाई। उस रोड के अंदर इतने गड्ढे थे कि पैर रखे तो गड्ढे के अंदर ही जाए।
जो उसके अंदर जहां मटेरियल लगा था वह इतना घटिया मटेरियल था जिसकी कोई सीमा नहीं थी भ्रष्टाचार की उसके अंदर। तो उस पत्रकार ने वो उस रोड की जब खबर की, रिपोर्ट की और रिपोर्ट जनता को दिखाई, उसने रोड की आवाज उठाई कि किस तरह हमारे देश के अंदर रोड के अंदर भ्रष्टाचार किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो उस पत्रकार को उसका लिए इनाम मिला। तो इनाम था बहुत बड़ा कि दुनिया से चले गए। इतना बड़ा इनाम मिला कि वह दुनिया से ही चले गए। उन्हें अब ऐसी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी हत्या कर दी गई है। हमारे जैसे सैकड़ों यूट्यूबर होंगे जो कि इस तरह की सोचते हैं खबर करने के लिए, पर डर लगता है सिस्टम की वजह से कि क्या पता कब क्या हो जाए। मेरे को भी डर लगता है, मेरा भी मन करता है मैं इस तरह की खबर करूं, पर मन डर ये लगता है कि भ्रष्टाचार हमारे देश के अंदर इतना है, सिस्टम हमारे देश का इतना खराब है, कब पता नहीं क्या हो जाए। आम जो यूट्यूब पत्रकार है उन पे इतने मुकदमे डाल दिए जाते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है ताकि वो उन जेलों के अंदर रहे। वो जो भ्रष्टाचार की सीमा है, जो भ्रष्टाचार करते हैं उसको उजागर ना कर पाए। कोई एक दो पत्रकार ऐसे होंगे जो कि उनसे ऊपर उठकर काम करते हैं, उनको सजा में मौत मिलती है। ये तो हमारे देश के दुर्भाग्य है। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं क्योंकि जो हमारे देश का मीडिया है, नेशनल मीडिया, जो कि टीवी में दिखाता है, एंकरिंग करते हैं, बड़े बड़े रिपोर्टर हैं, उनको उस खबर का कोई पता नहीं, वो खबर ही भी नजर नहीं आ रही। उनको पता नहीं कहां गायब है उनकी वो खबर, क्योंकि उनको दिखता भी नहीं। चश्मा उन्होंने जाति धर्म मजहब का पहन रखा है। उन्होंने जिस व्यक्ति ने जाति धर्म मजहब का चश्मा पहन लिया उसको कहां भ्रष्टाचार नजर आएगा। जो भ्रष्टाचार होता है उन्हीं चैनलों के मालिक, उन्हीं के चैनलों के दोस्त, उन्हीं के रिश्तेदार होते हैं। उनका सबका एक कनेक्शन होता है, एक सर्कल होता है। एक व्यक्ति यहाँ है तो उस व्यक्ति दूसरे का सर्कल यहाँ, तीसरे का यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, इस तरह एक सर्कल होता है। सभी व्यक्ति एक से एक कड़ी जुड़ी होती है। ऊपर से लेकर नीचे तक सारा सिस्टम भ्रष्ट हुआ पड़ा है देश का। कहीं भ्रष्टाचार के बिना काम नहीं होता देश के अंदर। छोटी चीज आप उठाकर देख लेना, उसके अंदर भी भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलेगा। और उस युवा 32 साल के मुकेश चंद्राकर ने, ईमानदार पत्रकार ने, उस सर्कल की पोल खोलने का कार्य करते थे और उसके इनाम में उनको जो मिला वो आप सभी के सामने है। कोई भी नेशनल मीडिया, कोई भी नेशनल चैनल के एंकर रिपोर्टर ने खबर नहीं चलाई कि हमारे देश का एक युवा, एक ईमानदार पत्रकार हमारे देश ने खो दिया। किसी ने मेरी चर्चा भी नहीं की, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर होंगे उनकी नजरों में तो ऐसे, पर सच में ईमानदार यूट्यूबर पत्रकार बहुत कम बचे हैं इस देश के अंदर, जो कि इस देश को बचाना चाहते हैं भ्रष्टाचार से, उस गंदी राजनीति से, गंदे लोगों से जो देश को बचाना चाहते हैं। उन लोगों का साथ दें आप। जनता जब उन लोगों को, उन यूट्यूबरों का, उन पत्रकारों का साथ देगी तो ही देश का कुछ हो पाएगा, वरना भ्रष्टाचार इतना देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। कुछ ही सालों के अंदर बेड़ा गर्क हो चुका है तो कुछ आने वाले सालों के अंदर जमा देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि नेताओं को कुछ दिखाई नहीं देता। नेशनल मीडिया के जो पत्रकार है उनको नहीं दिखाई देता, प्रशासन को भी कम दिखता है आजकल, उसको भी दिखाई नहीं देता। मैं जिस पत्रकार की बात कर रहा हूं उसकी हत्या की एक ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, उसके भाई रितेश चंद्राकर, उन्होंने, उस ठेकेदारों ने मिलकर उस पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की। मुकेश चंद्राकर ने, जो मैंने बताया आपको 3 दिन पहले रिपोर्ट की उस रोड की, जो सड़क वहां से बन रही थी, उसकी उसने भ्रष्टाचार उसका उजागर किया। उसके बाद नए साल पे हम तो जश्न मना रहे थे, सारा देश जश्न मना रहा था, पर उस पत्रकार को ऐसा जश्न दिया गया कि भाई देश इस संसार से अलविदा हो गई, वो यहां से चले गए। 1 जनवरी को शाम को उन्होंने उस पत्रकार की हत्या कर दी और पत्रकार की हत्या कर उनके हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने उस पत्रकार को सेफ्टी टैंक के अंदर चिनवा दिया ताकि पता ही ना चले इसे यूट्यूबरों का, ताकि वो उसके अंदर चिनवा दिया, प्रशासन को पता ना चले, क्योंकि उस ठेकेदार के हाथ बहुत ऊपर तक है।
छोटा ठेकेदार नहीं है, वह बहुत बड़ा ठेकेदार है छत्तीसगढ़ का। वस्टर जंक्शन का, जहां वस्टर है उस इलाके का बहुत बड़ा ठेकेदार है। उसके हाथ ऊपर से लेकर नीचे तक है। अब उसका सरकारी कामों में, प्रशासन के अंदर हर जगह उस ठेकेदार के हाथ मिलेंगे, कनेक्शन मिलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा ठेकेदार है। तो उस ठेकेदार ने सोचा कि इसको निपटा दिया जाए, ये हमें परेशान नहीं करेगा, दोबारा ऐसी खबर भी नहीं करेगा, और लोगों के अंदर डर पैदा हो जाए ताकि कोई भ्रष्टाचार के सामने या खिलाफ आवाज ना उठाए। मैं तो उठाऊंगा, मेरा कार्य है, मैं करता रहूंगा, क्योंकि मैं उस पत्रकार की आवाज, मेरे बड़े भाई की आवाज इसलिए उठा रहा हूं, उसने देश के लिए अपनी जान दी है, उस इस देश के सिस्टम को सही करने के लिए उसने अपनी जान दी है, ना कि उसने अपना कोई स्वार्थ उसके अंदर निकालने का प्रयास किया। हमारे नेशनल मीडिया, आप पत्रकार देखे होंगे, शाम को आते हैं डिबेट के अंदर, सुबह आते हैं, दोपहर में आते हैं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये वो जाति है, ये वो जाति है, उसने ये कर दिया, उस पार्टी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। सिर्फ उनका दिन में ये काम होता है। कोई भ्रष्टाचार की, महंगाई की, किसी तरह की कोई बात नहीं करता। सरकार की गुण गाते हैं, सरकार के घसीटे का दिन में घसीटते हैं, तो सरकार ने ये किया, सरकार ने ये किया। जो नालायकियां, जो सरकार की नाकामियां होती है, उनको बताने का उनमें साहस, हिम्मत नहीं है। सिर्फ सरकार के गुण गाते हैं, सरकार ने ये कर दिया, ये कर दिया, और उनके उसका इनाम मिलता है, उनको बड़ा पैसा मिल जाता है, और वो कहते हैं हम बड़े पत्रकार हैं, हम बड़े चैनल के संस्थापक हैं। वो पत्रकार नहीं, देश को गुलाम करने वाली दीमक है, देश की आजादी को गुलाम करने वाली दीमक है। हमारे जो देश के अंदर ईमानदार लोग हैं, उनको उस तरह के लोग दबाते हैं। इस पत्रकार की मैं बात करूं, मुकेश चंद्राकर की, इसके हौसले इतने बुलंद थे कि आप इसकी जब डिटेल देखेंगे, जब इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे पत्रकार नहीं, देश का एक हीरो था। कुछ साल पहले देश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलियों ने, आतंकवादी आ चुके थे वहां, और वहां हमारे 18 जवान उस समय उन आतंकियों से कुछ मर गए, कुछ उन्होंने बंदी बना लिए। उसमें से एक हमारे देश के एक कमांडो पे, कोबरा कमांडो सीआरपीएफ के थे, उनको उन नक्सलियों ने बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद वहां के प्रशासन ने उस नक्सलियों के पंजों से उस कमांडो को छुटाने के लिए वहां के स्थानीय लोगों से मदद मांगी, वहां के प्रशासन से मदद मांगी, वहां के सोशल मीडिया से मदद मांगी, वहां से पत्रकारों से मदद मांगी। उस समय सामने आगे आया हमारा देश को जो हीरो था, मुकेश चंद्राकर बड़े भाई, उन्होंने उस हौसले से आकर कहा कि ये काम मैं करूंगा, मैं उस देश के हमारे कमांडो हीरो जवान को मैं लेकर आऊंगा। ये बात बोलकर उन्होंने अपने कंधों पे वजन लिया कि मैं देश के इस एक ईमानदार काम के तौर पर मैं मेरे देश के जवान को मैं छुटा कर लेके आऊंगा। उसकी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है बहुत चैनलों पे, कि गमछा बांधकर, ब्लैक चश्मा लगाकर, स्प्लेंडर बाइक पे पीछे सीआरपीएफ कमांडो को बिठाकर उन नक्सलियों के चंगुल से उसको निकाल कर ला रहे हैं। तब तो सभी ने तालियां बजाई कि हमारे देश का हीरो मुकेश चंद्राकर, इतना बड़ा पत्रकार, ईमानदार, जिसने देश के लिए क्या नहीं किया। पर आज कोई भी बड़ा चैनल उसके खिलाफ, उसके पक्ष में बोलने को नहीं तैयार है। उसके उन ठेकेदारों के खिलाफ बोलने के लिए, सरकार और उस भ्रष्टाचार सिस्टम के खिलाफ बोलने के लिए कोई बड़ा चैनल, कोई बड़ा पत्रकार जो कि टीवी चैनलकार है, टीवी पत्रकार है, कोई भी तैयार नहीं है। हाँ, यूट्यूब के माध्यम से आवाज उठाई जा रही है उनको इंसाफ दिलाने के लिए। मेरी तो ये श्रद्धांजलि होगी उनको कि उनको इंसाफ मिले, उनके परिवार को इंसाफ मिले, और ऐसे तमाम हजारों यूट्यूबरों को सरकार एक ऐसा सिक्योरिटी दे, एक ऐसी कोई कानून लेकर आए कि इनकी सुरक्षा हो सके। जो भ्रष्टाचार, महंगाई, देश के जो दीमक खा रहे, इसको मिटाने का कोई काम कर रहा है, उनके लिए कोई देश का सिस्टम ऐसा तैयार किया जाए ताकि उन पत्रकारों की हिफाजत हो सके, उनकी रक्षा हो सके, और देश का ईमानदार सिस्टम बन सके। ये भ्रष्टाचार को बाहर निकाला जाए देश से, और देश विकास के नक्शे पे आगे चले। इस भ्रष्टाचार के अंदर जो ठेकेदार थे, उसमें 4 ठेकेदारों को मुख्य आरोपी बनाया गया था, जिसमें से रितेश
चंद्राकर, मुकेश चंद्राकर, 2 उनके साथी और, जिसमें से रितेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से मुकेश चंद्राकर अभी भी फरार हैं। वो अभी पुलिस की तंग में, पुलिस की गिरफ्तारी में नहीं आए। तीनों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी से कुछ नहीं होगा। गिरफ्तार आपने किया है, आप उन पे मुकदमे डालेंगे, उन पे केस चलेंगे, वो जमानत पे बाहर आ जाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। देश में आप एक अच्छा सिस्टम लेकर आए, एक अच्छा कानून लेकर आए कि उन पत्रकारों की हिफाजत हो, उन लोगों की, ईमानदारों की हिफाजत हो, उनकी रक्षा हो। तो कोई एक ऐसा कड़ा कानून बनाए। जिन लोगों ने जिस तरह की घटना की है, जिन लोगों ने उस मेरे बड़े भाई को मारा है, पत्रकार को, उनको भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने काम किया है उनको भी मौत की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक देश के हीरो को मारा है, ना कि एक आम यूट्यूबर को मारा है। मेरी तो आपसे यही राय है कि आप ज्यादा से ज्यादा उसकी तरफ से, उसके सपोर्ट में आवाज उठाएं अपनी, और अपनी आवाज बुलंद कर उस भाई को इंसाफ दिलाएं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी? रिपोर्ट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना